जय हिंद जय जोहार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बिल्डअप पर। इस सेशन में बात करूंगा मीडिया एंड इंटरटेनमेंट क्लास 11th के आंसर की के बारे में, जो बीते कल 28 फरवरी को एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं होने के कारण आंसर की तुरंत अपलोड नहीं कर पाए थे। आज एक स्टूडेंट जो है मुझे क्वेश्चन का फोटोकॉपी भेजे हैं। तो चलिए बिना देर किए सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे आंसर की के बारे में। तो देखिए, इससे पहले जो भी मैं सेशन प्रैक्टिस किया था मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आया है। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज फोटोशॉप। यहाँ फोटोशॉप क्या है। तो फोटोशॉप के यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दिस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सटीक उत्तर हो जाएगा बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which of the following method is used to deliver the information। यानी कौन से विधि का प्रयोग संचार प्रदान करने में किया जाता है, यानी कौन सा मेथड यूज किया जाता है मैसेज को डिलीवर करने के लिए। तो वो है टेलिंग, यानी बोलकर या कहकर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम के फुल फॉर्म के बारे में पूछा है। तो रैम हो रोम हो, इस प्रकार के हम प्रैक्टिस ऑलरेडी करा चुके हैं। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी। कॉपी के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है। मैं सेशन को थोड़ा फास्ट लेकर चल रहा हूँ ताकि आपका टाइम टेकिंग कम लगे। तो शॉर्टकट की के लिए कॉपी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस भी जो है वो पेस्ट के लिए होता है, पेस्ट। कंट्रोल प्लस सी कॉपी। कंट्रोल प्लस एक्स होता है कट के लिए। कंट्रोल प्लस पी होता है प्रिंट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही है, कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मैसेज को कौन डिकोड करता है। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से मैं जो है बता चुका हूं। तो कह रहा है कि हु डिकोड्स द मैसेज, मैसेज को डिकोड कौन करता है। तो मैसेज को इससे पहले मैंने बताया था कि सेंडर जो है वो मैसेज को इनकोड करता है, मैसेज को क्या करता है, इनकोड। और जो रिसीवर होता है वो मैसेज को डिकोड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है, रिसीवर जो है मैसेज को डिकोड करता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बहुत ए एंड बी देख के बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होकर इसको टिक लगाए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सेंडर मैसेज को इनकोड करता है, रिसीवर मैसेज को डिकोड करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर लैन के फुल फॉर्म के बारे में पूछा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन, यानी लैन का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं थ्योरी वाले क्लास में लैन पैन वैन इस प्रकार के मैन इनका फुल फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि कीबोर्ड किस प्रकार के डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस या आउटपुट, तो कीबोर्ड हो या माउस, ये आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, व्हाट इज द यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल टाइप टूल इन फोटोशॉप। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल जो है वो फोटोशॉप में किस प्रकार की चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है फॉर सिलेक्शन, फॉर क्रॉपिंग, फॉर एडिंग टेक्स्ट, फॉर हेलिंग पिक्चर। तो यहाँ पर चलिए मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। एडोब फोटोशॉप में यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पर मेरा इमेज है और यहाँ पर मैं देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल टाइप टूल में क्लिक किया, राइट क्लिक किया और देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आ गया। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, वर्टिकल टाइप मास्क टूल। तो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल में मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट जो अप डाउन, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ टाइप किया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये एडिंग टेक्स्ट के लिए, यानी यहाँ पर जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब फोटो अपलोड करना होता है तो डेट ऑफ बर्थ या फिर फोटो जिस दिन कैप्चर करते हैं उस दिन का डेट डालते हैं विथ नेम, यानी कैपिटल में नाम, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, या फिर जिस दिन फोटो खींचते जैसे यूपीएससी में अपना फोटो में नेम के साथ नीचे जिस दिन फोटो कैप्चर हुआ उसका डेट डालना पड़ता है। तो उस प्रकार के टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम ये वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल टाइप टूल सिलेक्ट करेंगे। तो व्हाट इज द यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल टाइप टूल इन फोटोशॉप, तो फॉर एडिंग टेक्स्ट सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसके बारे में भी प्रैक्टिस करा चुके हैं। एमबी का फुल फॉर्म क्या है, केबी का फुल फॉर्म क्या है और ये आखिर क्या है।
तो व्हाट इज एमबी? तो एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, लेकिन यहाँ एमबी है क्या, इनके बारे में पूछा है। इनपुट डिवाइस है, नहीं होगा। हार्डवेयर नहीं होगा, सॉफ्टवेयर भी नहीं है। तो ये क्या है? मेमोरी यूनिट है, यानी आपका ये मेमोरी की इकाई है। जिस प्रकार किसी वजनदार चीजों को हम केजी में मापते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर मीटर में मापते हैं, फीट में मापते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर मेमोरी यूनिट है आपका। ये एमबी क्या है? तो मेमोरी यूनिट है, यानी स्टोरेज को मापने की इकाई। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज यूज्ड एज प्राइमरी कलर? यहाँ पर चार कलर हैं, लेकिन प्राइमरी कलर के उदाहरण के बारे में बात करूँ तो RYB, यानी रेड, येलो एंड ब्लू। तो देखिए, रेड, येलो, ब्लू, इन तीनों में से कौन है? तो आपका यहाँ पर येलो मिल जाएगा। ब्लैक भी नहीं है, व्हाइट भी नहीं है, पर्पल भी नहीं है। तो आपका येलो क्या है? प्राइमरी कलर का एक उदाहरण है, यानी प्राइमरी कलर का एक एग्जाम्पल है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ब्लर टूल के लिए, यानी फोटोशॉप में ब्लर टूल के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो ब्लर टूल के लिए, यानी फोटोशॉप में ब्लर टूल को सिलेक्ट करने हेतु शॉर्टकट की का यूज होता है आपका आर, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओरल कम्युनिकेशन? मौखिक संचार को दो भागों में बांटा गया, एक खुद मौखिक संचार और एक है आपका लिखित संचार। तो लिखित संचार के अंतर्गत पुस्तक, समाचार पत्र और पत्र आता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है मौखिक संचार, तो आपका हो जाएगा फोन कॉल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3। स्मार्टफोन, इन स्मार्टफोन विच मेथड ऑफ कलर इज यूज्ड? जो स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन क्या है? एक डिजिटल गैजेट से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या डिवाइस, उसमें जो कलर का इस्तेमाल होता है वो है आपका RGB, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही है। CMYK के जो है ये कलर प्रिंटर में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर मोबाइल फोन के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर RGB सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। डॉट डॉट कैन बी अचीव्ड बाय एडिंग व्हाइट कलर टू एनी ह्यू? व्हाइट कलर से एनी ह्यू बनाते हैं, तो इसमें आपको क्या प्राप्त होगा? तो इसमें प्राप्त होगा आपका टिंट। तो टिंट कैन बी अचीव्ड बाय एडिंग व्हाइट कलर टू एनी ह्यू। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वाई डू वी सेंड ईमेल? हम मैसेज क्यों भेजते हैं, ईमेल क्यों करते हैं या भेजते हैं? तो टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, टू टॉक टू ईच अदर। तो कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए ईमेल का इस्तेमाल तो करते हैं, ये भी सही है। या कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फाइल, पिक्चर को हम ईमेल के द्वारा भेजते हैं, ये भी सही है। टू टॉक टू ईच अदर, क्या हम ईमेल का इस्तेमाल अपने बातचीत के लिए करते हैं? तो बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। व्हेन यू आर प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन यू शुड, यानी आप जब एक प्रस्तुति तैयार करते हैं तब हमें क्या करना चाहिए? तो फोकस ऑन द मैसेज, संदेश पर फोकस करेंगे। प्रैक्टिस हैंड गेस्चर, यानी हाथ के इंगित का अभ्यास भी, यानी बोलचाल के दौरान, ऐसा नहीं कि सन्न होके स्पीच दे रहे हैं, है ना, साथ में बॉडी लैंग्वेज भी काम करना चाहिए जब आप किसी मंच पर बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस एंड हैंड गेस्चर, ये भी सही है। ट्राई डिफरेंट स्पीकिंग टेक्निक्स, विभिन्न प्रकार के टेक्निक अपनाना चाहिए ताकि आपके सुनने वाले जो लिसनर है उनको इजीली समझ में आए। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज फोनेटिक्स? फोनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ फिनेंस है, स्टडी ऑफ ग्रामर है, स्टडी ऑफ साउंड, या क्रिएटिंग जॉब्स? तो आपका फोनेटिक्स जो है बेसिकली स्टडी ऑफ साउंड है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट यहाँ पर यूआरएल के फुल फॉर्म के बारे में पूछा है। तो यूआरएल के फुल फॉर्म के बारे में अगर पूछूं, बात करूं, तो इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही है।
नेक्स्ट है आपका 19 क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्लास हम लोग 6-8 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सटीक ऑप्शन हो जाएगा सी 8। क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक, देयर इज डॉट 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 कैट। तो यहाँ पर क्या है, रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो यहाँ पर सटीक उत्तर हो जाएगा ए, है ना। तो देयर इज अ कैट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ब। इनमें से क्रिया कौन है समझना है, वर्ब कौन है। तो जहां एक्शन होने का पता चले, वर्क प्रोग्रेस होने का पता चले, वहीं वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर तो वन भी नहीं होगा, एंड भी नहीं होगा। यहाँ पर ग्रेट ये भी नहीं होगा, कम होगा। आना जाना खाना पीना सोना, यानी जिस वर्ड के लास्ट में देख सकते हैं कि ना है, तो एक तरह से हम उनको वर्ब कह सकते हैं। तो जैसे कम, तो ये आपका क्या वर्ब है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट 22, शॉर्टकट की ऑफ सेंटर अलाइनमेंट। जब हम कोई भी टेक्स्ट को टाइप करते हैं, चाहे नोटपैड में हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो, तो सेंटर में लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। टेक्स्ट को सेंटर पर लाने के लिए, जैसे लेफ्ट होता है, राइट होता है, तो सेंटर में लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो कंट्रोल प्लस ई। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, गूगल क्या है, व्हाट इज गूगल। सर्च इंजिन, वेबसाइट, ब्राउजर, ऑल ऑफ दिस। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑल ऑफ दिस को लेके ऑल ऑफ दिस में टिक लगाए होंगे, लेकिन ये गलत उत्तर है। और इससे पहले भी सेशन में प्रैक्टिस करा चुके हैं। गूगल जो है एक सर्च इंजिन है। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है 24, ए पार्टिकुलर कलर इज नॉन एज। पार्टिकुलर कलर को हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सटीक उत्तर हो जाएगा ह्यू। ह्यू जो है इसे पार्टिकुलर कलर भी कहा जाता है। तो ये पार्टिकुलर कलर इज नॉन एज ह्यू। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है 25, मिक्सिंग ऑफ येलो एंड रेड कलर्स। एक कलर थ्योरी के बारे में यहाँ पर पूछा है। तो येलो या रेड या येलो दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर प्राप्त होगा, तो ऑरेंज प्राप्त होगा, ऑरेंज कलर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज एम इन सीएमओआई के। सीएमओआई के फुल फॉर्म अगर पता है आपको तो आंसर समझ में आ गया होगा। सी फोर होता है सियान, और एम फोर होता है मैजेंटा, मैजेंटा, और वाई फोर होता है येलो, और के फोर होता है, के से डिनोट किया जाता है ब्लैक कलर को, ब्लैक कलर को के से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज एम इन सीएमओआई के। एम क्या है, तो यहाँ एम जो है वो मैजेंटा है, क्योंकि मैंने अभी बताया सीएमओआई के फुल फॉर्म होता है सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। तो एम फॉर मैजेंटा। ऑप्शन नंबर डी सही है क्वेश्चन नंबर 26 का। 27, व्हाट इज नोटपैड। नोटपैड क्या है इनमें से, वर्ड प्रोसेसिंग है, इमेज एडिटिंग है, या टेक्स्ट एडिटिंग, या नन ऑफ दिस। तो नोटपैड बेसिकली टेक्स्ट को टाइप करते हैं या फिर इनको एडिटिंग किया जाता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है आपका 28, शॉर्टकट की फॉर सेव। तो सेव के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो पहले एक एक करके समझते हैं। कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी के लिए, एन और एम को तो छोड़िए, कंट्रोल प्लस एस होता है सेव के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही है, कंट्रोल प्लस एस। 29, रेड एंड येलो कलर्स आर नॉन एज। तो आपका यहाँ पर समझने की जरूरत है, जो रेड है और जो येलो है, इन्हें गर्म कलर भी कहा जाता है। तो ये वही है आपका वार्म का मतलब गर्म होता है। तो आपका रेड एंड येलो कलर्स आर नॉन एज वार्म कलर, यानी 29 का ऑप्शन नंबर ए सही है। रेड एंड येलो को वार्म कलर यानी गर्म रंग कहा जाता है। यहाँ पर आपका कैमरा एंगल्स एंड मूवमेंट से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। तो व्हाट इज डॉली, डॉली क्या है, डॉली के बारे में पूछा है। कैमरा मूवमेंट, कैमरा शॉट, कैमरा एंगल, एंड नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डॉली जो है एक कैमरा मूवमेंट्स का उदाहरण है, कैमरा मूवमेंट्स। 31, which of the following is a part of प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन का पार्ट क्या क्या है। तो अगर आप प्री प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको स्टोरी बोर्ड मिलेगा। तो स्टोरी बोर्ड भी आपका प्री प्रोडक्शन का उदाहरण है, प्री प्रोडक्शन का उदाहरण है। कैरेक्टर डिजाइन भी प्री प्रोडक्शन का उदाहरण है।
इनके अलावा स्क्रिप्ट भी आपका इनका उदाहरण है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 31 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया है कि स्टोरी बोर्ड इज अ पार्ट ऑफ। स्टोरी बोर्ड जो है किनका पार्ट है? पोस्ट प्रोडक्शन। ये तो आपका क्लास 11 की थ्योरी में है ही नहीं। प्रोडक्शन भी नहीं है, प्री प्रोडक्शन है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी सही है, प्री प्रोडक्शन। स्टोरी बोर्ड इज अ पार्ट ऑफ प्री प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, व्हाट इज टिल्ट? टिल्ट क्या है? तो यहाँ पर टिल्ट के बारे में अगर बात करूं तो टिल्ट, चाहे टिल्ट के बारे में बात हो या फिर डॉली, इनके अलावा कुछ और भी है, तो ये सारे के सारे कैमरा मूवमेंट का उदाहरण है। तो कैमरा एंगल्स एंड मूवमेंट्स अगर पढ़े होंगे वोकेशनल स्किल्स में तो आप समझ गए होंगे। तो टिल्ट जो है कैमरा मूवमेंट का उदाहरण है। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 34, which shortcut key is used to select paint bucket tool? पेंट बकेट टूल के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज होता है? तो पेंट बकेट के लिए शॉर्टकट की के बारे में अगर बात करूं तो आपका जी यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है आपका 35, व्हाट इज व्हाट्सएप? व्हाट्सएप क्या है? ब्राउजर है, वेबसाइट है, एप्लीकेशन है या नन ऑफ दिस? तो व्हाट्सएप ना ब्राउजर है, ना ही वेबसाइट है और ना ही आपका नन ऑफ दिस होगा। इसका मतलब कि सटीक उत्तर एप्लीकेशन होगा, क्योंकि व्हाट्सएप क्या है? एक एप्लीकेशन है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है आपका 36, एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड। इसे समझने की जरूरत है, इसे समझने की जरूरत है। सेंटेंस वाक्यों के समूह को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले समझिए कि दो या दो से अधिक वर्ण मिलाकर, दो या दो से अधिक वर्ण यानी अल्फाबेट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो दो या दो से अधिक अल्फाबेट यानी वर्ण मिला के एक अक्षर बनता है। और दो या दो से अधिक अक्षर मिला के जो है क्या होता है भाई? शब्द बनता है। शब्द बनता है यानी एक शब्द बनेगा। अक्षर कहिए या वर्ण कहिए, यहाँ सॉरी वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। तो जैसे आपका मान लीजिए हिंदी वर्ण में जैसे क हुआ, ख हुआ, ग हुआ, इस प्रकार के प्रत्येक क्या है? ये वर्ण है। और क से लेके अंग तक के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश अल्फाबेट में ये क्या है? आपका अल्फाबेट है यानी आपका लेटर है। बी क्या है? लेटर है। सी क्या है? लेटर है। डी क्या है? लेटर है, जिसे हिंदी में वर्ण कहा जाता है। वर्ण कहिए या लेटर कहिए एक ही बात है। तो दो या दो से अधिक लेटर मिलके एक वर्ड बनता है यानी शब्द बनता है। और दो या दो से अधिक शब्द मिलाकर एक वाक्य बनता है। और दो या दो से अधिक वाक्य मिलाकर बनता है आपका क्या बनता है भाई? आपका पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ बनता है और दो या दो से अधिक पैराग्राफ मिलाकर एक कहानी बनता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये ग्रुप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड, यानी वाक्यों के समूह को क्या कहा जाता है? तो हमने कहा कि दो या दो से अधिक वाक्य मिलाकर क्या बनेगा? पैराग्राफ बनेगा। दो या दो से अधिक शब्द मिलाएंगे यानी दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। और दो या दो से अधिक वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहा जाता है। और दो या दो से अधिक पैराग्राफ के समूह को कोई एक कहानी तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड पैराग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस क्या है? अंग्रेजी भाषा में वाक्य क्या है? तो मैंने अभी बात किया कि आपका जैसे इस क्वेश्चन को देखिए कि दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है और दो या दो से अधिक वाक्य के समूह को पैराग्राफ कहा जाता है। तो वही है आपका वाक्य यानी सेंटेंस। वाक्य यानी सेंटेंस। तो यहाँ पर सेंटेंस के बारे में पूछा है, तो व्हाट इज सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों के शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। और वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहा जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी सही है।
यानी दो या दो से अधिक लेटर मिलाकर, दो या दो से अधिक लेटर मिलाकर एक वाक्य बनाएगा, और दो या दो से अधिक वाक्य मिलाकर एक सेंटेंस बनाएगा, और दो या दो से अधिक सेंटेंस मिलकर पैराग्राफ बनाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 37 का ऑप्शन नंबर सी सही है। सेंटेंस आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। 38 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मल ग्रीटिंग। इन चार ऑप्शन में से फॉर्मल ग्रीटिंग कौन नहीं है, इनके बारे में पूछा है। तो गुड मॉर्निंग क्या है, ये फॉर्मल ग्रीटिंग है। गुड इवनिंग भी फॉर्मल ग्रीटिंग है। या कोई भी जैसे फोन उठाते हैं तुरंत बोलते हैं हेलो, लेकिन हे नहीं बोलते हैं, हे ऐसे नहीं बोलते हैं। तो ये नॉट ए फॉर्मल ग्रीटिंग। फॉर्मल ग्रीटिंग का कौन उदाहरण नहीं है, तो हे नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 38 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मल ग्रीटिंग, और यहाँ पर अगर ऑल ऑफ दीज रहता हे के जगह में, तो हम इस पे ऑल ऑफ दीज में टिक लगाते हैं। लेकिन यह नॉट ए फॉर्मल ग्रीटिंग, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 39 व्हाट इज द मेन रोल ऑफ प्राइवेट एजेंसीज इन अ ग्रीन इकोनॉमी। तो ग्रीन इकोनॉमी प्राइवेट एजेंसीज का मुख्य काम क्या है, मुख्य भूमिका क्या है। तो बेसिकली सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो पॉलिसियां हैं, उनमें मदद करना, उनको सहयोग करना, गवर्नमेंट बॉडीज के नीतियों को पॉलिसीज में उनमें मदद करना प्राइवेट एजेंसीज का काम है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ये सही है। यहाँ पर प्राइवेट बॉडी जो होता है या प्राइवेट एजेंसी, वो कोई भी नीति नहीं बना सकता है, और ना ही कानून बना सकता है, और ना ही नेशनल बजट बना सकता है। हाँ, भले गवर्नमेंट के नीति उनके कार्य पद्धति को आपका सहायता के रूप में मदद कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि व्हाट इज जी इन आरजीबी। जैसे उसमें पूछा कि व्हाट इज एम इन सीएमवाई के, ठीक उसी तरह आर फोर होता है रेड, आर फोर रेड, जी फोर ग्रीन, और बी फोर ब्लू, नॉट ब्लैक, यहाँ पर बी फोर ब्लू होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज जी इन आरजीबी, तो जी फोर आपका ग्रीन, नॉट गुड, नॉट ग्रेट, नॉट गॉन, करेक्ट आंसर इज ग्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी सही है। यहां से आपका 40 क्वेश्चंस का 28 फरवरी को जो एग्जाम हुआ, तो कंप्लीट यहाँ पर मैंने आंसर की के बारे में चर्चा किया। मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। तो इनके अलावा कोई भी मीडिया एंड इंटरटेनमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड बात हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, या हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप में मैसेज के जरिए भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में।